देश का बजट यानी केंद्रीय बजट आने वाला 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन किस तरह की उम्मीदें हैं बजट को लेकर लोगों के अंदर, और गोरखपुर के लोग कैसा बजट चाहते हैं, और पिछले बार के बजट से इस बार के बजट में कितना बदलाव होगा, इन सब चीज़ों पर, बातों पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर गोरखपुर के तमाम लोग हैं और इनसे जानेंगे किस तरह का बजट आप सभी लोग चाहते हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं। सर ये बताइए सर, किस तरह के बजट की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं? सर हम लोग ये चाहते हैं कि शिक्षा सस्ती हो और गरीबों को के प्रति सहानुभूति हो बजट में, और बेरोजगारी के प्रति भी थोड़ा सरकार सोचे, बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय करे, और शिक्षा और साथ में दवाओं के दाम भी कम हों जिससे गरीबों को राहत मिल सके, और निचले तबके पर विशेष ध्यान हो बजट में। हम यही चाहेंगे कि सबको राहत मिले। अच्छा, अगर बात करें टैक्स स्लैब की, तो पिछली बार लोग सोच रहे थे कि 5 लाख को बढ़ाकर 10 लाख या 15 लाख कर दिया जाएगा। क्या लगता है जो मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्ग है उस पर कुछ इसका बोझ आ रहा है, परेशानी हो रही है? देखिए, टैक्स स्लैब का जो है वो मतलब बढ़ा दिया जाए, उससे तो भाई बड़े वर्गों को फ़ायदा होगा ना। हमें यहाँ किचन की बजट की बात करनी है। आम आदमी रसोई के बजट से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, स्कूल के खर्चे से परेशान है, दवाओं से परेशान है। वो सब कम होना चाहिए। अगर ये टैक्स स्लैब बढ़ के अगर कम होता है या उससे और अधिक होता है, उससे तो ज़्यादा हमें ये एजुकेशन पे, मेडिकल पे और रसोई के बजट पे सस्ता होना चाहिए। खाने पीने की वस्तुएं और सस्ती होनी चाहिए, सब्जी सस्ती होनी चाहिए, सब्जी के साथ साथ राशन भी सस्ती होने चाहिए। लेकिन देखिए क्या आ रहा है, शायद पिछली बार से बहुत अच्छा है या और अच्छा है। अच्छा, अगर बात करें बजट की, इस बजट में विपक्ष मजबूत हुआ है इस बार। तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का जो दबाव है उसकी वजह से जो बजट है उसमें हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचा जाएगा। क्या लगता है, ऐसी उम्मीद करते हैं? विपक्ष जो है कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा मूड था कि बहुत शानदार तरीके से काम करना है, और इस बार जाहिर सी बात है कि हर चीज़ में बहुत ही अच्छा काम होगा। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है आपको, इस बार का बजट लग रहा है कि कुछ विपक्ष का दबाव भी दिखाई देगा इस पे, हर वर्ग के बारे में सोचा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। और बजट अच्छा होगा। जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, महिलाओं और शिक्षा और मेडिकल, सब पे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। पिछली बार का जो बजट था तो बहुत काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन विपक्ष लगातार कह रहा था कि इस बजट में कुछ खास नहीं है। इस बार क्या लग रहा है आपको, कुछ खास होगा? आप तो भाजपा से जुड़े भी हुए हैं। जी देखिए, विपक्ष केवल कहता है, लेकिन हमारी जो सरकार है, मैं बता दूं, हमारी सरकार जो है मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, चाहे किसी वर्ग का हो, सबके लिए एक समानता बजट जो है हमें लगता है, उम्मीद है पूरी कि सरकार इस पर तय करेगी और लाएगी भी। यहाँ तक कि जो भी समाज वर्ग के लोग हैं सबको लाभ मिलेगा। क्या लगता है इस बार कहा जा रहा है कि गरीबों पर खास फोकस होगा और उनको मकान जो है, पक्के मकान देने का एक जो लक्ष्य है उसको भी पूरा करेंगे। तो इस बजट में इस तरह का फोकस आपको लग रहा होगा, और गरीबों और किसानों पर ज़्यादा खास ध्यान होगा, या फिर सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी भी ये एनडीए की गवर्नमेंट? पिछले 10 सालों में जो भी बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है उसमें एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, गरीबों पे फोकस उन्होंने किया है। दूसरा, जो घर बनाने की बात है, अब तक जो वो डेटा बताते हैं 5 से 7 करोड़ घर बना चुके हैं। तो गरीबों पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग जो इनकम टैक्स पेयर है उसको अगर टैक्स स्लैब में छूट नहीं दे पा रहे हैं, तो एक दूसरी चीज़ जैसे आयुष्मान भारत कार्ड से वो गरीबों की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लाभ है, वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है। एक इसी तरह का कार्ड इनकम टैक्स पेयर्स के लिए वो बना के दे जो सरकार को सबसे ज़्यादा दे रहा है और मिल कुछ नहीं रहा है। आज भी इनकम टैक्स पेयर के पास बाबा जी का ठल्लू है। तो देखिए, बड़ी बात बोली है। कल भी हम बात कर रहे थे गोरखपुर के लोगों से, तो लोगों ने कहा था कि आयुष्मान कार्ड की जो सुविधा है वो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग उनको भी देने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जो इसमें बाउंडेशन लगाए गए हैं उसकी वजह से बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो इलाज नहीं अपना करा पा रहे हैं। तो बहुत बजट से लोगों को उम्मीद है गोरखपुर के। क्या लगता है कुछ ऐसा आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें मिले, सुविधाएं मिले मध्यम वर्ग को भी? जी बिल्कुल, जो है हमको लगता है कि जो पिछले 10 साल का बजट रहा है, इस बार सामान्य वर्ग को देख कर के, जो उनको सुविधाओं को देख कर के जो बजट लाया जाए, जिससे जो है मध्यम वर्ग भी जो उसका लाभ ले सके। जो है सर, आपको क्या लगता है कि इस बार का बजट कुछ पिछली बार की अपेक्षा सभी वर्ग के लोगों को खुश करने वाला होगा?
हमारे नज़र में जैसे देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और सरकार दे भी रही है। लेकिन जैसे मध्यवर्गीय परिवारें हैं तो टैक्स पेयर हैं, उनको उसमें विशेष लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए टैक्स पेयर हैं वो टैक्स देते हैं और उतना उनको लाभ मिलता नहीं है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह जो बन रहा है गरीबों के लिए, तो उसमें भी इन लोग को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मतलब और लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो काफ़ी पीड़ित हैं, तो सैलरी पर ही ज़्यादा भरोसा है उनको, और जो सैलरी है उसका ज़्यादातर हिस्सा अगर देखें तो टैक्स में भी निकल जाता है। ज़्यादातर पैसा देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य में ही खर्च होता है। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में, और अगर उसी में अगर कोई बीमार पड़ गया तो लगभग आधी सैलरी उसी में ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब यही, जो टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं सरकार को, उनको भी उस चीज़ों में जो गरीबों के लिए किया जा रहा है उनको भी उसमें हिस्सेदारी मिले कुछ। और देखिए लगातार महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, लोगों के ऊपर खर्चे का बोझ भी बढ़ा है, और इस बोझ के बढ़ने की वजह से जो लोग अपना जो रुपए हैं जिसको अपनी ज़रूरतों के लिए बचा कर रख पाते थे, वो जो रुपए हैं वो नहीं बचा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या लगता है कुछ महंगाई पर भी इस बार का जो बजट होगा वो रोकने की कोशिश करेंगे? जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट या मोदी जी जो भी लोग हैं सत्ता में, वो महंगाई रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमें भी उम्मीद है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि प्याज का ही रेट लीजिए, जब नासिक से आता है तभी क्यों महंगा होता है। जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई खेला कर रहा है। उस खेल को या उस चीज़ पे प्रहार कीजिए कि ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे दुनिया को या जनता को हो। और ये भी ज़रूरी है कि टैक्स पेयर को भी स्लैब को थोड़ा सा बढ़ाइए, जिससे आम जन है वो जो खर्च कर रहे हैं उनकी भी ज़रूरतें हैं। शिक्षा पे जैसे पहले बैट लगता था, जीएसटी है, जीएसटी की मात्रा को थोड़ी कम की जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आप थोड़ी सी सुविधा दीजिए। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि रेल से जो लोग जा रहे हैं, आपने जनरल बोगी की संख्या कम कर दी, वो चीज़ थोड़ा सा बढ़ाइए। एसी तो आपने बढ़ा दिया, जो एसी का पे करके जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आम जन को भी थोड़ा सा राहत मिले वहाँ पे। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि रोज़गार की भी सृजन की व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात आप उसको बताएं कि किस तरफ से कहाँ से व्यवस्थाएं हो रही हैं। और रही बात, मैं देखता हूँ कि कभी कभी गवर्नमेंट कहती नहीं इनको इतना रुपया दे दिया जाए, इनको इतना, ये तो घूस है। जनता और जनता भी बिकने को तैयार है, क्या कहें। सबसे बड़ी बात गुप्त इस बात की होती है कि आप सुविधा दो, हमसे मेहनत लो, लेकिन रोज़गार मिले। और इस तरह का झुंझुना कोई भी गवर्नमेंट, अभी पिछली गवर्नमेंट में ये हमारे माननीय राहुल जी 8500 रुपया फ्री में बांटने का घोषणा कर रहे हैं, ये तो कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। किस तरह की घूस की बातें, तो जनता को एक तरह से देखें तो हम घूस दे रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं, चूँकि 2 बार बीजेपी की सरकार आई और मोदी 3.0 में एनडीए की सरकार है, तो कहा जा रहा है कि विपक्ष हावी होगा। तो क्या लगता है विपक्ष का जो दबाव है वो काम करेगा? इस बार वित्त मंत्री थोड़ी दबाव में नजर आएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो है विपक्ष का दबाव है। कहा जा सकता है कि विपक्ष मजबूत होने के बजाय एनडीए गवर्नमेंट थोड़ा सा कमज़ोर हुई है, और उसका दबाव उसके परिप्रेक्ष्य में ये हो सकता है कि जो है मध्यम वर्ग, जिसको ये लोग सोचते थे कि ये हमारे तो हैं ही, लेकिन उनके लिए इनकी तरफ से कुछ दिया नहीं गया था, तो वहाँ से मध्यम वर्ग के लिए बजट के पिटारे में, निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से मध्यम वर्ग के लिए निश्चित तौर पे कुछ बेहतर निकल के आएगा, जिसको कि टैक्स पेयर और सभी लोग जो है जिसकी अपेक्षा कर रहे हैं। भैया आपको क्या लगता है इस बार का बजट कुछ अलग होगा पिछली बार की अपेक्षा, या फिर वैसा ही बजट होगा जैसा कि विपक्ष पिछली बार कह रहा है? नहीं, इस बार का बजट बिल्कुल अलग होगा। विपक्ष इस बार हल्ला करेगा, और सीतारमण जी आम आदमी के बारे में सोच रही हैं, और घरेलू और घर के खर्चे के बारे में भी सोच रही हैं। इसमें दवा और हेल्थ और स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में सोच रही हैं, जिसकी वजह से पिछली बार के बजट से ये बिल्कुल अलग होगा। देखिए गोरखपुर के लोग हैं, और गोरखपुर के लोगों का साफ कहना है कि जो ये बजट है, ये बजट लोगों को, हर वर्ग के लोगों को सोच कर बनाया जाएगा, और विपक्ष यहाँ पर मजबूत नहीं हुआ है, विपक्ष का दबाव नहीं काम करेगा। एनडीए थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन जो बजट होगा वो हर वर्ग के लोगों को राहत पहुँचाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।